गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम लोग अपने क्लास यूकेजी के इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास हमारी 30 की क्लास है, यानी 3007 में हो रही है। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी वो 29 में हुई थी, और उस क्लास में हम लोग जो है अपने साउंड ऑफ यू को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो है रिसेंट में हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, जिस एग्ज़ाम के लिए हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं। इस रिवीजन में हम लोग जो है जो भी चीज़ें कर चुके हैं, जैसे आपका राइट फ्रॉम ए टू जेड, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों ही, उसके साथ आपका राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, फिर आपका जो और भी सारी चीज़ें हैं वो हमने आपको करा दिया है। उसी के साथ साथ अपोजिट वर्ड हमारा नहीं हुआ था, जो अपोजिट वर्ड आप कर चुके, और आपने यूज ऑफ ए और एन को पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए हमारे साउंड्स का कंप्लीट होना ज़रूरी था, जो कि हमारा फोनिक साउंड ए से लेके यू तक के जितने भी साउंड्स हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इस सारे साउंड्स का रिवीजन करेंगे, यानी कि इस साउंड्स को हम लोग जो है अपने इस CW की कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी CW की कॉपी में हम इस साउंड्स का प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। जैसे राइट 6 वर्ड विद साउंड ऑफ AEIOU। आप भी अपने CW की कॉपी में जब ये पूरी क्लास आप फिनिश कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आपकी CW की कॉपी में एक ही पेज में राइट 6 वर्ड विद साउंड ऑफ AEIOU लिखिएगा। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी उसको ऐसे ही ब्लॉक करके AEIOU बनाइएगा, और उसी पेज में आप 4 लाइन बनाइएगा। फिर आपके पास 1 2 3 4 5 कॉलम बन जाएंगे, और इन 5 कॉलम में जो हमारे 5 वॉवेल्स यानी 5 फोनिक साउंड्स है AEIOU, उनको हम लोग इसमें लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं अपने इन फोनिक साउंड्स को। तो हमने यहाँ पे सिर्फ जो है नॉर्मल तरीके से AEIOU से जो वर्ड्स होंगे उसको लिखेंगे, जबकि इनके अंदर भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे ए के साथ AET साउंड या ALL साउंड, इस तरह करके है। तो उसको हमने यहाँ पे नहीं रखा है, हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा AEIOU को रखा है, और इसी से हम लोगों को जो है 6 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको लिखना। सबसे पहले हमारा जो साउंड है वो क्या है, साउंड ऑफ ए। सबसे पहले हम ए साउंड को करेंगे, और ए साउंड जो है हमारा क्या है, ये देखिए। नंबर 1, पहले आप नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया, 1 से लेके 6 तक। सबसे पहला साउंड हमारा ए साउंड है। ए साउंड से हमको कौन कौन से वर्ड लिखने हैं, CAT कैट, BAT बैट, ALL ऑल, VAN वैन, MAN मैन, BAG बैग। ये हो गया हमारा ए साउंड। ये क्या हो गया, ए साउंड। ए साउंड में हमने क्या क्या लिखा है, CAT कैट, BAT बैट, ALL ऑल, VAN वैन, MAN मैन, TAG टैग। तो ए साउंड हमारा 6 वर्ड कंप्लीट। अब आता है हमारे ई साउंड की बारी। ई साउंड में भी हम लोग लिखेंगे HEN हेन, PEN पेन, BED बेड, RED रेड, LEG लेग,
NET नेट। यहाँ पे हम आपको 3 लेटर वर्ड्स लिखवा रहे हैं। कोई कोई लेटर जो है 4 में भी बदल सकता है, क्योंकि छोटे लेटर बेसिक्स पहले शुरू करेंगे तो आप जो है अच्छे से उसको लर्न कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके आप बड़े लेटर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। बड़े मतलब कई लेटर 4 लेटर 5 लेटर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं एक बार। HEN हेन, PEN पेन, BED बेड, RED रेड, LEG लेग, NET नेट। ये हो गया हमारा ई साउंड। अब आता है हमारा आई साउंड। आई साउंड को भी हम लोग को सेम इसी तरीके से लिखना है। तो चलिए हम लोग को आई साउंड की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं PIN पिन, BIG बिग, KIT किट, SIT सिट, LIP लिप, HIT हिट। ये आपके वर्ड्स हैं जो आई साउंड के वर्ड्स हैं। अब हम लोग पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। PIN पिन, BIG बिग, KIT किट, SIT सिट, LIP लिप, HIT हिट। ये हो गया हमारा आई साउंड। अब हमारा आता है ओ साउंड। POT पॉट, HOT हॉट, BOY बॉय, TOY टॉय, COT कॉट, NOT नॉट। अब यहाँ पे क्या आया, ओ साउंड से कितने वर्ड्स हो गए? 6 वर्ड कंप्लीट हो गए। कैसे? देखिए आप इसे ध्यान से। POT पॉट, HOT हॉट, BOY बॉय, TOY टॉय, COT कॉट, NOT नॉट। ये हो गया आपका ओ साउंड कंप्लीट। कितना हो गया? ओ साउंड कंप्लीट। अभी तक में हमारे ए साउंड, ई, आई, ओ, इतने जो साउंड से ये जो है कंप्लीट हो गए। अब आती है हमारे लास्ट साउंड्स यानी यू साउंड की बारी। यू साउंड को भी हम लोग इसी तरीके से 3 लेटर वर्ड में ही लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना। यू साउंड से CUP कप, MUG मग, FUN फन, SUN सन, BUN बन, BUS बस। अब BUS
एस बस हो गया हमारा। CUP कप, MUG मग, FUN फन, SUN सन, BUN बन, BUS बस। यहाँ पे हमने आपको जितने वर्ड लिखे हैं इन सभी वर्ड का मतलब क्या होता है ये जानिए। CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला। ALL ऑल, ऑल मीन्स सारा। VAN वैन, वैन मीन्स ऐसी गाड़ी जिसमें आप बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। MAN मैन, मैन मीन्स आदमी। BAG बैग, कोई भी बैग जो आप जैसे आपका स्कूल बैग ही समझ लीजिए। हेन मीन्स मुर्गी। PEN पेन मीन्स कलम। BED बेड, बेड मीन्स बिस्तर। RED रेड, रेड एक कलर है लाल रंग। LEG लेग, लेग मीन्स पैर। NET नेट मीन्स जाल। PIN पिन, पिन एक कील टाइप की होती है, ठीक है। BIG बिग, बिग मीन्स बड़ा। KIT किट, किट मीन्स बहुत सारा एक मतलब सामान, जैसे टूल होते हैं ना तो टूल उसी टाइप का बहुत सारे सामान जो एक जगह रहते हैं उसको किट बोलते हैं। SIT सिट मीन्स बैठना। LIP लिप, लिप मीन्स होठ। HIT हिट, हिट मीन्स कोई भी चीज़ जैसे बॉल हुआ या एक हिट मीन्स होता है गरम। एक हिट मीन्स होता है जिसे तेज़ी से मारना, जैसे बॉल है, बॉल को आप उछाल दिए तो हिट कर दिए, ठीक है। ओ साउंड से POT पॉट मीन्स बर्तन। HOT हॉट, हॉट मीन्स गरम। BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का। TOY टॉय, टॉय मीन्स खिलौना। COT कॉट, कॉट मीन्स चारपाई। NOT नॉट, नॉट मीन्स होता है नहीं। फिर है आपका CUP कप, कप मीन्स एक ऐसा बर्तन जिसमें आप चाय पीते हो, कप प्याला। MUG मग, मग एक बड़ा बर्तन होता है जिसमें आप दूध दूध पीते हैं, ठीक है। FUN फन, फन मीन्स मज़ा करना। SUN सन, सन मीन्स सूरज। BUN बन, बन एक खाने वाला ब्रेड है। BUS बस, बस मीन्स एक गाड़ी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स का मतलब हो गया। इसके पहले हमने जो भी आपको साउंड्स पढ़ाए हैं उन सभी साउंड्स में जितने वर्ड रहे उन सभी वर्ड्स का मतलब बताया है हिंदी में। आप बड़े ही प्यार से अपने ये सारे जितने भी आपके क्लासेस हैं उन सभी क्लासों को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि क्लास हो रहा है आप कुछ और काम कर रहे हैं तो फिर आप समझ और सुन कैसे पाएंगे, समझ में कैसे आएगा आपके। तो ये सारी चीज़ें तो हम आपकी जानकारी के लिए ही बता रहे हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी हो कि ये वर्ड जो है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। यदि आप पढ़ते हैं और उसका मतलब नहीं जानते हैं तो फिर बेकार है उसको पढ़ना। ये तो हो गई हमारी साउंड्स की बातें। अब जो है हमने आपको बोला था कि हमारे पोर्शन में एक चीज़ है यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन को तभी हम कर पाते जब हमारे ये सारे साउंड कंप्लीट हो पाते, और ये सारे साउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जो है हम लोग यूज ऑफ ए और एन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगली पेज पे यूज ऑफ ए और एन का कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एक पेज है, इस पर हम लोग लिखते हैं यूज ऑफ ए और एन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे एप्पल, APPLE, एप्पल। बॉय, BOY, बॉय।
डैश CAT cat, डैश ORANGE orange, डैश EGG egg, डैश hat HAT hat, डैश ICE CREAM ice cream, डैश woman WOMAN woman, डैश URN डैश UMBRELLA umbrella, डैश मैंगो MANGO मैंगो। यहाँ पे हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने यूज ऑफ ए और एन लिखा है। एप्पल, बॉय, वर्ड्स देखिए, कैट, ऑरेंज, एग, हैट, आइसक्रीम, वूमेन, आर्म, एम्ब्रेला, मैंगो। और इन सारे वर्ड्स के आगे डैश लगा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आप पहले देखिए, हमने आपको बताया था कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर 26 होते हैं। 26 लेटर में से 5 जो होते हैं AEIOU जो होते हैं ये वॉवेल होते हैं, और उसके बाद जितने जैसे यहाँ पे AEIOU वॉवेल हैं, और ये जो आपके BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ ये जो है ये कॉन्सोनेंट है। अब हमारा ये चैप्टर 7 हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 7 चैप्टर 8 को हम लोग एक ही में कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 जो है वो हमारा है ए, और चैप्टर 8 है हमारा एन, ANN। इन दोनों चैप्टर को हम आपको मिला के पढ़ाएंगे। चैप्टर 7 ए जो है, ए उसके सामने लगता है जो वर्ड बी से CDFGHJKLM, यानी कि यहाँ पे जितने ये लेटर हैं, इन लेटर से जो भी वर्ड शुरू होते हैं उनके आगे ए लगता है। और यहाँ पे जो लेटर है AEIOU, इनसे जितने वर्ड शुरू होते हैं उन वर्ड के आगे मतलब उनसे पहले जो है AN लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं यूज ऑफ ए और एन। तो हमारा जितना हमारा जो वॉवेल है AEIOU, उसके सामने क्या लगेगा AN, और जो कॉन्सोनेंट है उसके सामने क्या लगेगा A। जैसे यहाँ पे हमारा एप्पल ए से शुरू हुआ है, ए जो है वो वॉवेल है, तो इसके सामने क्या लगेगा AN, AN। बी कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने क्या लगेगा A। O फॉर ऑरेंज। अब आप यहाँ पे हम आपको यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बना रहे हैं, आप अपनी कॉपी में इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। AEIOU, इन 5 लेटर से जो भी वर्ड शुरू होंगे उनके सामने AN लगेगा। तो A से शुरू हुआ है एप्पल, तो इसके सामने AN लगा है। अब इसमें ये O से शुरू हुआ है, यहाँ पे देखिए O है, हाँ O है, तो O से शुरू हुआ है तो इसके सामने क्या लगेगा AN। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल है। EGG एग, एग जो है ये E से शुरू हुआ है तो इसके सामने क्या लगेगा
AN। HAT हैड, H से शुरू हुआ है, H कॉन्सोनेंट है, इसके सामने लगेगा A। ICE, I से शुरू हुआ है, इसलिए I के सामने AN लगेगा, क्योंकि I जो है वो क्या है, वॉवेल है। वुमेन, WOMAN, वुमेन, वुमेन जो है W से शुरू हुआ और ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके सामने जो है A लगेगा। URNR, आर्न जो है U से शुरू हुआ है, U जो है वो वॉवेल है। एम्ब्रेला U से शुरू हुआ है, U जो है वो क्या है, वॉवेल है, इसलिए इन दोनों के सामने क्या लगेगा, AN। अब आपका लास्ट वर्ड जो है M फॉर मैंगो या M फॉर मंकी, M फॉर मैन, M जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके सामने क्या लगेगा, A। तो ये हो गया आपका यूज ऑफ A और N कि कहाँ पे A लगाना है और कहाँ पे AN लगाना है। जो वॉवेल होते हैं AEIOU से जो भी वर्ड शुरू होते हैं उनके सामने जो है, उनके जस्ट सामने क्या लगता है, AN लगता है। और जो कॉन्सोनेंट हैं जैसे B, C, D, F और इसके अलावा और जितने भी लेटर हैं तो उनके सामने क्या लगता है, A लगता है। ये हो गया आपका जो है आज का क्लास कंप्लीट। तो आपको अपनी CW की कॉपी में सिर्फ यूज ऑफ A और N में ये लिखना है, ये जो हमने यहाँ पे आपको बताया है ये चीज़ इसमें नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ इसको करेंगे, इसे मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए आप, जो पेंसिल वाली ये चीज़ लिखे है मैंने, इसको आपको नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा, बाकी आप सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी अच्छे से ये यूज ऑफ A और N को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।